समझ में आ गई बात? तुम लोग बहुत भोले भाले हो, जल्दी बहक जाते हो। मैंने देखा है तुम लोग बहुत सीधे साधे हो। एक कब्रिस्तान, वो राजस्थान में मुफ्ती साहब, राजस्थान जहां आप गए थे, वहां हम तकरीर करने के लिए गए तो वो आए ससुर, उन्हें पता चला ना कि सैयद साहब, बोले वो हुजूर वो हम बहुत खुशकिस्मत हैं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? मेरी आदत है। तो बोले हम बहुत खुशकिस्मत हैं, आप हमारे घर में रात को ठहर रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं, और वो छोटी वाली जो हमारी बहू है ना, वो पीरों की रात भर खिदमत करती है। वो पीरों की रात भर खिदमत करती है। मैंने कहा अच्छा, तो तुमने शादी पीर के लिए करी थी, अपने बेटे के लिए करी थी? इतना और बता दो। क्या यार शर्म नहीं आती कुछ भी उसे? मैंने कहा तुझे मालूम है पीर से मुरीदा का पर्दा है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे जवान बहू को पीर के कमरे में भेज रहा है, वो रात भर पांव दबा रही है, हाथ दबा रही है, और बात पीर भी ऐसे औरतों के बीच में बैठ करके औरतों से चटाखे ले रहा और बातें कर रहा है, और औरतों को तन्हाई में देख रहा, और औरतें हाथ पांव दाब रही है। ऐ लोगों बहुत हो गया, बहुत हो गया, इस्लाम को बदनाम होने मत दो, हम मिल करके हाथ पांव मत दाबो, इस पीर का गला दबा दो, गला, जो काम तमाम हो जाए। क्या यार हद हो गई है? अगर कोई गैर मुस्लिम या कोई और वलियों को गाली बक दे ना, मज़ारों पे जाकर के गाली बक दे, सही बता रहे हम, तुम लड़ जाओगे, मर जाओगे, काट दोगे और कट जाओगे। बोलो नहीं है क्या ऐसा? बोलो। मगर आज हमारी तुम्हारी बहन बेटियां गाली बक रही हैं तो तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। जिस मजार पे देखो वो जिनका, भूत का, शैतान का हवाला दे देंगे। उस अल्लाह वाले का नाम ले, ओ दादा मियां, मैं दादा मियां बोल रहा हूं, जो भी नाम ले रही, इतने बदतमीज कि तूने अपनी मां का दूध पिया तो मेरा फैसला कर दे। समझे? 50 औरतें, लड़कियां अल्लाह वालों की तौहीन कर रही हैं, मजारों पे गालियां बक रही हैं, तो तुमने नहीं देखा है? इस्लाम यार कितना पाकीज़ा मजहब है। और इस्लाम की वजह से मुसलमान बहुत शान वाला था। पहले अपने नहीं, अगर गैर मुस्लिम भी होते थे ना, गैर मुस्लिम, तो वो अपनी अमानतें मुसलमानों के पास रख के जाते थे। उन्हें मालूम था कि मुसलमान मर सकता है मगर खयानत नहीं कर सकता, गद्दारी नहीं कर सकता। कहीं कहीं तो ऐसा भी पढ़ा सुना गया है कि हिंदू अगर परिवार कहीं जाता था और उनके घर जवान बच्ची है तो वो मुसलमान की हिफाजत में वो बच्चियों को दे के जाते थे। वो हिफाजत में उन्हें मालूम था मुसलमान कट सकता है, मर सकता है, मगर मेरी बच्ची पे आंच आने नहीं देगा। वही मुसलमान ने करके दिखाया और उसके बच्चों ने करके दिखाया। उसके बच्चों ने, अगर किसी गैर मुस्लिम की बच्ची भी उसकी अमान में उसके घर पे आ जाती थी तो अपनी जान दे दिया करता था, उसकी औलाद जान दे दिया करते थे, मगर उस बच्ची पे आंच आने नहीं देते थे, आंच। और आज कितना नीच हो गया, कितना छी 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 छी, तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता। चचेरी बहनों पे गलत नजर रख रहा, तहेरी बहनों पे गलत नजर रख रहा, मुमेरी बहनों पे गलत नजर रख रहा, खलेरी, तौबा, क्या क्या जुमले बोलूं। कितना गिर गया है मुसलमान। क्या यार, पहले ये लोग थे बुजुर्ग, इनसे पूछो, इनकी उम्र के, इनके सामने इनकी बहन गूंगी हो जाती थी, गूंगी बोलती नहीं थी। और आज बहन भाई इस मोबाइल ने इतना बिगाड़ दिया, बहन भाई खड़े, वो तेरा लवर जो था उसका क्या हुआ बता? चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मरा गया? तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता। दिल्ली में गया हजरत, एयरपोर्ट से जब आया, आधी से ज्यादा औरतें नंगी हो गई, आधी से ज्यादा। आदमी पूरे कपड़े पहने, औरतें नहीं पहन रही है कपड़े। तो मैं जो कह रहा था इस बाप से कि मोबाइल क्यों दिया है, बात निकल ना जाए। कोई कहेगा फिर मोबाइल से परेशानी क्या है, बताऊं?
جس لڑکی نے دھنوپورا سے نکل کے باہر قدم نہیں رکھا اس کی آستین کیسے کٹی مجھے بتاؤ. اس کے بعد بمبئی کا فیشن کیسے آیا ذرا بولو. اس کے بال کیسے کٹے, اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا کیسے ہوا, اس کے کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا کیسے ہوا, پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا کیسے ہوا. پوری رحمت اللہ نے بنا کر کے بھیجا تھا, آج پوری کی پوری زحمت ہو گئی ہے. زحمت تمہیں معلوم ہے کیا لڑکی کو کس لیے اللہ نے پیدا کیا تھا, لیکن آج اس موبائل نے آگ لگا دی. آگ اے لوگوں, اگر تمہیں سدھارنا تو میں کہتا ہوں اپنی لڑکی کے ہاتھ سے موبائل لے لو. اگر دینا ہے تو دینی کتاب دے دو, اگر دینا ہے تو اسلامی کتاب دے دو, اگر دینا ہے تو قرآن دے دو, اگر دینا تو حدیث پڑھواؤ, اگر پڑھوانا تو سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ, حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھواؤ, حضرت عائشہ کی زندگی پڑھواؤ. میرا دعویٰ یہی بچی جو آج موبائل کے ذریعے آستین کٹا رہی ہے, تو یہی بچی اگر فاطمہ کی سیرت پڑھتی تو اگر کھاتی تو ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا, اگر پیتی تو ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا, چلتی اٹھتی بیٹھتی تو ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا. اگر یہی بچی باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت ہوتی, شوہر کے گھر میں جاتی تو شوہر کے لیے نعمت ہوتی, اور جب ماں بنتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی. اس میں زیادہ بگاڑ باپ کا بھی. آئے ہائے, بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے مفتی صاحب, پڑھ دوں, بہت پیاری, تمہارے کام میں آئی. اپنے گھر جا کے, یہاں عورتیں نہیں ہیں لیکن اپنے گھروں جا کر کے تم بتانا, ٹھیک ہے؟ بہت اچھا کیا تم لوگوں نے یہ پردے سے رکھا سب, ٹھیک ہے؟ اپنے گھر جا کے بتانا. حضرت عبداللہ ابن مسعود, ان کا نام سنا ہوگا, انہوں نے تو پڑھا بھی سنا بھی, یہ رئیس المحدثین, ٹھیک ہے؟